दोस्तों महिला बोलती, देखो तेरे पास अभी भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं है, इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। बस तुम मेरे साथ सोना पड़ेगा। तुम मेरा इतना इच्छा पूरी कर दो, तुम्हारा जितना भी किराया का पैसा बाकी है मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। बस तुम्हें रोज़ दिन में मेरे प्यास को बुझाना पड़ेगा। शुरू में लड़का घबराता है क्योंकि लड़का साधु सीधा होता है, लेकिन उसके सामने ऐसी स्थिति आ गया था जिसके चलते लड़के को मजबूर होना पड़ा था। दोस्तों कहानी को आगे सुनाने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। लड़का तो शुरुआत में घबराता है क्योंकि वह लड़का शादीशुदा होता है। उनके सामने ऐसी स्थिति आ गई थी जिसके कारण लड़का को मजबूर होना पड़ा। दोस्तों जब औरत और वह लड़का दोनों एक साथ सोए हुए थे तो ये साथ ही बहुत सारे गपशप किया करते रहे थे। उसी समय उस औरत की जो बेटी होती है दोनों के एक साथ करते देख लेती है। दोस्तों तभी वहाँ पर ऐसी घटना घटती है जिसको जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों दुनिया लॉकडाउन में था और लॉकडाउन से पहले 2019 में यह लड़का जिसका नाम अमर होता है, अमर बिहार से था। दोस्तों वह पैसा कमाने के लिए दिल्ली शहर जाता है और उस लड़के के साथ उनके दोस्त भी जाते हैं। दोस्तों लेकिन होता कुछ ऐसा है कि दिल्ली पहुंचने के बाद अमर के लिए दोनों लड़के कोई भी काम नहीं ढूंढ पाते हैं और दोनों लड़के तो पहले से एक्सपीरियंस होते हैं, वे जल्दी ही काम ढूंढ लेते हैं। और इधर उनका दोस्त जो अमर होता है, दोनों लड़के कहते हैं कि देखो यार, तुम्हारे लिए जो भी काम ढूंढ लो, जब तक काम नहीं मिलता है हमारे यहाँ रह सकते हो। जबकि साथ में तीनों गए थे पर अमर के साथ धोखा हो जाता है। दोस्तों अमर पहली बार दिल्ली शहर गया हुआ था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अपना हिम्मत जुटाकर वह किसी तरह काम की तलाश के लिए इधर उधर निकलता था। दोस्तों अमर दिल्ली के एक कॉलोनी में जाता, वहाँ काम करने के लिए लोगों से पूछा करता था, लेकिन कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। एक दो दिन बीतने के बाद फिर से अमर काम के लिए निकल जाता है। उस दिन अमर को एक काम मिल जाता है। दोस्तों उस परिवार में मात्र दो ही लोग होते हैं, एक औरत और उसकी एक जवान बेटी थी। दोस्तों अमर का काम था उस औरत की बेटी को स्कूल पहुंचाना और घर फिर वापस ले आना। उसकी बेटी जवान होती है, करीब उसकी उम्र 22 साल की थी। दोस्तों और वह बहुत ही खूबसूरत थी। उस औरत ने अमर को एक घर रूम देता है, लेकिन उसके बदले अमर को उस घर का भाड़ा भी देना पड़ता था। दोस्तों अमर को काम करते करते 5 से 6 महीने हो जाते हैं। उस पर पूरा घर का विश्वास हो जाता है। वह 17 दिसंबर का महीना चल रहा था। दोस्तों न्यूज़ में खबर आता है कि एक बीमारी ने लोगों को जान ले रही है। इसकी खबर अमर को भी पता चल जाता है। दोस्तों लेकिन अमर सोचता है कि कोई खास बीमारी तो नहीं होगी। उनके दोनों दोस्त अपने घर बिहार के लिए वापस लौट रहे थे, लेकिन इधर अमर को दोनों से चिढ़ था, इसलिए वह घर वापस नहीं जाता है। दोस्तों देखते ही देखते पूरा देश भर में लॉकडाउन लग जाता है और स्कूल कॉलेज सारे बंद हो जाते हैं, जिसके चलते अमर का काम रुक जाता है। क्योंकि अमर का काम तो औरत की बेटी को स्कूल तक पहुंचाना होता था। दोस्तों अब लॉकडाउन के चलते सब कुछ बंद था। अमर जितना भी पैसा कमाया था दोस्तों धीरे धीरे करके ख़त्म होते जा रहे थे। एक दिन अमर उस औरत से भाड़ा के लिए बात करने गया होता है। दोस्तों उस वक्त औरत सोफे में बैठकर चाय पी रही थी और बोलती, अमर दूर में ही रहकर कहने लगता है कि मेरे पास किराए के लिए पैसे नहीं हैं मैडम। और बोलती है, अरे अमर पहले बैठ तो जाओ। अमर अपने समस्या के बारे में बताता है। औरत बोलती है कि देखो अमर, यह समस्या तुम्हारा केवल नहीं है, समस्या तो पूरा दुनिया का है। मेरा पति भी विदेश में फंस चुका है, लॉकडाउन के कारण वो भी नहीं आ पा रहे, उनका भी बिजनेस ठप हो गया है। लेकिन बेचैनी जैसी रहती हूँ, मैं टीवी में न्यूज़ देख रही कर परेशान हो चुकी हूँ। औरत फिर से बोली कि अमर मैं एक बात पूछूं, बुरा मत मानना। अमर बोलता है, पूछो क्या बात है मैडम। अगर मैं कहूं कि तुम्हारा किराया पैसा माफ़ हो गया है तो तुम्हें कैसा लगेगा। अमर सोचने लगता है कि मैडम कैसी बातें कर रही है। तभी अमर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है आंटी। और औरत हंसते हुए कहती कि हाँ ऐसा ही है, अगर मैं चाहूँ तो भाड़ा का पैसा तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ कुछ करना होगा। अमर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि अच्छा आंटी, आप जो काम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। औरत बोलती, तुम्हें मेरे साथ
हर रोज़ सोना पड़ेगा, मेरा प्यास बुझाना पड़ेगा। अमर ऐसी बातें सुनकर उनका दिमाग ठनका जाता है दोस्तों। लेकिन आंटी ऐसे क्या करना ठीक होगा? औरत बोलती कि तुम खुद देखो अमर, लॉकडाउन किए हुए लगभग करीब 5 महीना हो चुका है, अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहा है। मैं बहुत दिनों से अपने आप को अकेली महसूस कर रही हूँ। सीधी सी बात है अमर, तुम मेरा प्यास बुझाओ, तुम्हारा भाड़ा माफ़ हो जाएगा। पैसे के बदले तुम मेरे रात को सोया करो मेरे साथ। अमर को इस बात की देर ना की। अमर कहती है कि कहीं आपकी बेटी देख लिया तो? औरत बोलती है कि मेरी बेटी अपने रूम में मोबाइल चलाती रहती है, उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। तभी दोस्तों औरत और अमर एक रूम में एक साथ सो जाते हैं दोस्तों। और वो औरत जैसी कहती है अमर उसके साथ हुआ प्यास बुझाता है दोस्तों। उन दोनों की आवाज़ें सुनकर उसकी बेटी उस रूम तक पहुंच जाती है और जब गेट से खोल के झांकती है तो उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देखती है। औरत बोलते हैं, अरे अंजू, तुम्हें यह सब देखना नहीं चाहिए, जाओ तुम अपने रूम की तरफ चले जाओ। और बेटी अपने रूम चली जाती है। दूसरा दिन होता है, अमर वक्त रूम में सो जा रहा था, तभी अंजू वहाँ पर पहुँचकर कहने लगती है कि चाचू मेरे साथ भी वही करो जो मेरे माँ के साथ कर रहे थे। वह मन ही मन करने लगता है। अमर बात को सुनकर कहने लगता है कि अरे अंजू, क्या बोल रही है, मैं तुम्हारे साथ यह नहीं कर सकता, जाओ तुम अपना ऑनलाइन पढ़ाई करो। लेकिन अंजू जिद करने लगती है। अंजू बोलती कि अगर आप मेरे साथ नहीं करोगे तो मैं अपने पापा को कॉल करके आप दोनों की सारी बातें बता दूंगा। अब अमर फंस चुका था, इसके लिए अंजू की बात को मान जाता है। अंजू और अमर दोनों मन बनाने लगते हैं दोस्तों। इतनी जोरदार तरीके से बनाते हैं कि जिससे दोनों की आवाज़ें उनकी माँ को सुनाई पड़ जाती है। आवाज़ को सुनकर अमर के रूम में चली जाती है। देखता है कि दोनों एक दूसरे के साथ सोए हुए हैं। उनकी माँ जब देखती है तो अंजू, तुम अमर के साथ क्या कर रही हो? तुम्हें भी अपनी प्यास बुझानी थी, पढ़ाई करने के समय तुम ये हरकत कर रही हो, पढ़ाई के समय तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए था। अंजू कहती कि आप दोनों जो कल किए थे वो सही था, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। अंजू की माँ भी अंजू को कुछ नहीं कह पाती है। ऐसा ही जब दोनों माँ बेटी अपनी प्यास बुझाने होती थी तो वही लड़का अमर के साथ कुछ कर लिया करते थे दोस्तों। अब तो इधर अमर को भी साथ में रखने लगे थे और खाना पीना सारा कुछ अमर को देने लगे थे दोस्तों। उस लॉकडाउन ने बहुत कुछ बदल के रख दिया। कोई मौज मस्ती कर रहा था, कोई दुख से पीड़ित था, किसी के अपनी पेरेंट्स मर चुके थे, कोई लॉकडाउन से परेशान था दोस्तों। ऐसी घटना घटी थी उन दिनों। देखो दोस्तों, इस कहानी में बहुत सारी दुनिया में किसी का घर उजड़ गया दोस्तों। ये कहानी सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना का मकसद नहीं है, बस आपको घटनाओं से हो रही जो सुनाना था दोस्तों। एक बार आप इसके ज़रूर से अब कहानी को सुनने के बाद आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आगे आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।